बच्चों मैं बात कर रहा हूँ आप लोगों से क्वेश्चन नंबर 31 की, जहाँ पर शिव, मोहन और गोपाल तीन पार्टनर्स हैं जिनका आपस का रेशियो है 2:1। क्वेश्चन में कहा गया है कि जो शिव को कमीशन मिलेगा वो नेट प्रॉफिट का 10% मिलेगा बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, और नेट प्रॉफिट अर्न इन द ईयर वॉज ₹1,10,000 था। तो देखिए इसमें क्वेश्चन में तो मांगा था केवल शिव का कमीशन निकाल के हमें दिखा दीजिए, लेकिन मैंने इसमें सारी एंट्रीज भी बनाई हैं साथ साथ जो बन सकती थी। तो देखिए सबसे पहले किसी का कमीशन कैसे निकाला, 1,10,000 का 10% जो कि आ गया 11,000। ठीक है, फिर इसमें एंट्रीज़ बनाई मैंने। सबसे पहले नेट प्रॉफिट की एंट्री बनाई, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट 1,10,000 1,10,000। और फिर जो है एंट्री बनाई शिव के कमीशन की, तो P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू शिव्स कैपिटल अकाउंट 11,000। अब 1,10,000 में से 11,000 माइनस कर देंगे तो बचेगा 99,000। इस 99,000 को डिजिटल प्रॉफिट मानते हुए पार्टनर्स में बांट दिया जाएगा इनके रेशियो में 2 which is 2:1। तो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू शिव्स कैपिटल अकाउंट टू मोहन्स कैपिटल अकाउंट टू गोपाल्स कैपिटल अकाउंट 2:1 के रेशियो बांटा, तो 39,600 39,600 और 19,800 आ गया। और इस तरह से क्वेश्चन नंबर 31 कंप्लीट हो जाता है बच्चों। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की। वहाँ पर तीन पार्टनर हैं, अभय, बॉबी और विनीत, जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल है। इस बार विनीत को कमीशन दिया जाना है 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। तो क्वेश्चन में तो सिर्फ कमीशन ही मांगा गया था, लेकिन मैंने यहाँ भी सारी एंट्रीज बनाकर दिखाई हैं बच्चों। तो पहले विनीत का कमीशन कैसे निकाला वो देख लीजिए। 2,20,000 इस साल प्रॉफिट हुआ था फर्म को, तो 2,20,000 इंटू 10/110 रेट अपॉन 100 प्लस रेट। क्यों करना पड़ा? क्योंकि कमीशन के साथ कंडीशन डाली गई थी कि इट हैज़ टू बी आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, मगर प्रॉफिट तो दे रखा था बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, दैट्स वाई। तो इस तरह से विनीत का कमीशन 20,000 निकल कर आ गया। अब रही बात एंट्री की, तो सबसे पहली एंट्री आप जानते ही हैं नेट प्रॉफिट की बनाई जाती है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट 2,20,000। फिर कमीशन की एंट्री विनीत के, P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू विनीत कैपिटल अकाउंट 20,000 20,000। फिर बचा प्रॉफिट 2,00,000। 2,00,000 को इक्वली बांटना है तीन लोगों में, तो P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू अभय's कैपिटल अकाउंट, बॉबीज कैपिटल अकाउंट टू विनीत कैपिटल अकाउंट। और 2,00,000 को जब तीन लोगों में इक्वली बांटेंगे तो 66,666.6 आएगा, जिसको मैंने राउंड ऑफ करके तो शुरू के दो वालों का 7 कर दिया और लास्ट वाले का 6 कर दिया। इस तरह से 2,00,000 का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया इक्वली अमंग द पार्टनर्स। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 32 भी कंप्लीट हो जाता है बच्चों। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की। तो वहाँ पर ABCD पार्टनर दे रखे हैं चार, जिनका ऑपरेस में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 4:3:1 है। इसमें ये भी कहा गया था कि जो कमीशन चार्ज किया जाएगा वो 20% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन है, जिसको वो लोग 2:3:2:3 के रेशियो में आपस में बांट लेंगे। यानी कमीशन को सभी को शेयर करना है इस 2:3:2:3 के रेशियो में। और कमीशन निकलेगा कैसे? ऑन द प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, एंड द प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन इज़ 1,80,000। फिर से कमीशन निकालने के लिए वही लॉजिक यूज़ करेंगे जो क्वेश्चन नंबर 32 में किया। कमीशन निकालने के लिए 1,80,000 इंटू 20/120। 20/120 इसलिए किया गया बिकॉज आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन कहा गया था कमीशन के लिए, मगर प्रॉफिट बिफोर वाला है, दैट्स वाई। तो 1,80,000 इंटू 20/120 करा तो आंसर आया 30,000, यानी टोटल कमीशन 30,000 है। अब ए और सी का ही प्रपोर्शन 2/10 है, तो इसलिए ए और सी का 6,000 ईच आ गया। ऐसे ही बी और डी का प्रपोर्शन 3/10 है, तो बी और डी का कमीशन 9,000 ईच आ गया। अब प्रॉफिट कमाया था फर्म ने 1,80,000, 30,000 कमीशन दे दिया, तो फर्म का अब भी प्रॉफिट बचा 1,50,000। उस 1,50,000 को इनके रेशियो में बांट देंगे जो कि 4:3:1 है, तो वो 60,000, 45,000, 30,000 और 15,000 आ जाएगा बच्चों। रही बात एंट्रीज़ की, तो देखिए एंट्रीज़ कैसे बनाई गई। सबसे पहले तो वही नेट प्रॉफिट की एंट्री देख लीजिए। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट 1,80,000, और प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू ABCD। ये है एंट्री फॉर कमीशन। अब यही एंट्री हो जाती है डिजिटल प्रॉफिट की भी, लेकिन ये प्रॉफिट जो बांटा गया है 1,50,000 को बांटा है 180 में से 30 हटा के, और 1,50,000 को जिनके रेशियो में बांटा, तो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू A's कैपिटल अकाउंट टू B's कैपिटल अकाउंट टू C's कैपिटल अकाउंट टू D's कैपिटल अकाउंट। इस तरह से बच्चों क्वेश्चन नंबर 33 भी कंप्लीट हो जाता है। कम टू क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 34 क्वेश्चन थोड़ा सा ट्विस्टेड है, मगर इतना मुश्किल नहीं है। एक्स और वाई दो पार्टनर हैं
इक्वल पार्टनर है, क्योंकि कुछ मेंशन नहीं कर रखा है, या शायद क्वेश्चन मेंशन कर रखा है कि वो इक्वल पार्टनर है। उसमें ये कहा गया है कि एक्स को सैलरी मिलेगी 10,000 पर मंथ, यानी पूरे साल की 1,20,000, और 10% कमीशन मिलेगा ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग पार्टनर सैलरीज बट बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन। तो क्योंकि एक्स का कमीशन निकालने के लिए पार्टनर्स की सैलरी माइनस करनी पड़ेगी, तो यहाँ मैं आपको बता दूँ कि एक्स की खुद की सैलरी तो 1,20,000 रुपये पूरे साल की है, और वाई की सैलरी क्वेश्चन में दे रखा है कि 25,000 रुपये पर ईयर है, और फर्म का नेट प्रॉफिट जो है इस क्वेश्चन में वो 4,20,000 है। तो एक्स का कमीशन निकालने के लिए सिंपली 10/100 करा, क्योंकि वो बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन था, दैट्स वाई, इनटू नेट प्रॉफिट ऑफ द फर्म जो कि 4,20,000 है, माइनस पार्टनर सैलरी जो कि क्वेश्चन में कह रखा था कि एक्स का कमीशन निकालने के लिए प्रॉफिट में से सबकी पार्टनर्स की सैलरी माइनस करनी है, दैट्स वाई। तो एक्स और वाई दोनों की सैलरी माइनस करी है, जो कि 1,45,000 आया, यानी 2,75,000 बचा, उसका एक बार 10 निकालो 27,500 एक्स का कमीशन आ गया। फिर जो वाई का कमीशन निकालने के लिए जो कंडीशन डाली गई थी वो ये डाली गई थी कि वाई को 25,000 रुपये एनुअल सैलरी मिलेगी, जो मैंने आपको पहले ही मेंशन करके बता दिया। उसके अलावा ये कहा था कि वाई को जो 10% कमीशन दिया जाएगा आफ्टर चार्जिंग ऑल सैलरी एंड कमीशन इंक्लूडिंग हिज कमीशन ऑल्सो। तो देखिए इस प्रॉफिट में सैलरीज तो ऑलरेडी माइनस हो चुकी हैं, एक्स का कमीशन और माइनस कर देंगे 2,75,000 में से, तो कंडीशन हमारी इस तरह से हो जाएगा आफ्टर सैलरीज एंड आफ्टर एक्स कमीशन प्रॉफिट आ गया 2,47,500। अब क्वेश्चन में आफ्टर हिज कमीशन ऑल्सो कहा था, लेकिन मैं वाई कमीशन तो पता ही नहीं है, इसलिए रेट अपॉन 100 प्लस रेट वाला फॉर्मूला मैंने लगाया है बच्चों। 10/110 इंटू 2,75,000 माइनस 27,500 जो एक्स का कमीशन है। 275 इसलिए लिया मैंने क्योंकि 4,20,000 में से सैलरी माइनस करके 275 ही आना था, एक्स का कमीशन और माइनस कर दिया, तो 2,47,500 बिफोर चार्जिंग वाइज कमीशन प्रॉफिट है, लेकिन कमीशन वाई का निकलना है आफ्टर चार्जिंग इस कमीशन, दैट्स वाई इंटू 10/110 कर दिया गया उसको। इससे वाई का कमीशन निकल कर आ गया 22,500। वैसे वाई के कमीशन के लिए कहा गया था कि इट हैज़ टू बी कैलकुलेटेड ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग ऑल सैलरीज एंड ऑल कमीशन। तो प्रॉफिट 4,20,000 था, उसमें से सैलरी माइनस कर दी, एक्स्ट्रा कमीशन माइनस कर दिया, लेकिन हम वाई का कमीशन तो माइनस ही नहीं कर सकते, हमें पता ही नहीं है, इसलिए हमने बाकी तीनों माइनस करने के बाद जो अमाउंट आया उसको मल्टीप्लाई किया रेट अपॉन 100 प्लस रेट से, यानी जब बाकी तीनों को माइनस करके अमाउंट आया था वो 2,47,500 आया था, इंटू 10/110 करा, यानी 1/11 करा, तो वाई का कमीशन आ गया 22,500। यानी अब सारे कमीशन सारे सैलरी दे दी गई, तो फाइनली अब डिजिटल प्रॉफिट रह गया है। तो 2,47,500 तक तो हमने पार्टनर सैलरीज और एक्स्ट्रा कमीशन माइनस करके निकाल लिया था, उसमें से वाई का कमीशन ऑन माइनस कर दीजिए, डिजिटल प्रॉफिट आ गया 2,25,000 रुपये। इस 2,25,000 रुपये को एक्स और वाई में बांटना है उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, जो कि इक्वल है, तो 2,25,000 का आधा कर दिया, 1,12,500 1,12,500 एक्स और वाई दोनों का प्रॉफिट शेयर आ गया। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 34 भी कंप्लीट हो जाता है। इसको अकाउंट में अगर शो करना हो तो बड़ी मुश्किल बात नहीं है। बाय पीएनएल प्रोविजन अकाउंट बनाएंगे, बाय पीएनएल अकाउंट करके 4,20,000 लिखेंगे नेट प्रॉफिट, टू एक्स कैपिटल टू वाइज कैपिटल करके लिखिएगा उन लोगों की रिस्पेक्टिव सैलरीज 1,20,000 और 25,000, फिर टू एक्स कैपिटल और वाइज कैपिटल अकाउंट के दोबारा लिखिएगा इनकी कमीशन 27,500 और 22,500, टू एक्स कैपिटल और वाइज कैपिटल करके दोबारा लिखिएगा उनकी डिविजल प्रॉफिट 1,12,500 1,12,500। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 34 कंप्लीट हो जाएगा बच्चों। ठीक है बच्चों, थैंक यू बच्चों। क्वेश्चन नंबर 34 तक मैंने आपका अपना जो है इस वीडियो में कंप्लीट कर लिया है बच्चों, थैंक यू।